हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSEB सुपर 50 के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 26 नंबर में पूछा गया है Zn+2NaOH कितना होगा। तो ये हो जाएगा Na2 ZnO2 + H2 सोडियम जिंकेट। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में प्रगलन शामिल है। ये प्रगलन मतलब अपचयन Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO। कार्बन का इसमें अपचयन होता है, ठीक है। 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ये एल्युमिनियम होगा। उभयधर्मी उसे बोला जाता है जो अम्ल की तरह व्यवहार करे और क्षार की भी तरह व्यवहार करे, उभयधर्मी। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्याओं का कौन सा युग्म आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों को दर्शाता है। एक ही तत्व के समूह हा ली ना के, हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम। तो सोडियम का 11 और 19 होता है पोटेशियम का। तो एक ही समूह, एक ही वर्ग के 11 और 19 है। ऑप्शन नंबर ए। आयनन विभव का मान कौन सा अनुक्रम सही है। B <BE। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें B<BE होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3MnO2 + 4Al + गिव्स 3MnAl2O3। इसमें ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीकारक एजेंट उसे बोला जाता है जो खुद का अपचयन करे। तो खुद का अपचयन कौन कर रहा है, Mn। इसमें Mn+4 है और दायां साइड प्रोडक्ट में Mn पर पावर 0 है। Mn का 0 आवेश है, तो +4 से 0 गया मतलब अपचयन हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का एक तनु घोल 2 टेस्ट ट्यूब में डाला गया, एक तनु HCl में और दूसरे तनु NaOH में। तो सही अवलोकन था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 रंगहीन बनाता है, और टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम कार्बोनेट एक क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक लवण है और क्षार लवण में अभिक्रिया नहीं होती है। तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, एनोड में धनावेश और कैथोड पर ऋणावेश प्राप्त होता है। 33 का ये ऑप्शन। 1 मोल मीथेन को पूरी तरह से जलाने के लिए ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान आवश्यक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + H2O। तो 1 मोल CH4 जलाने में 2 मोल ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गुना मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 32। तो 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा। pH3 के घोल को पतला करने पर इसका pH बढ़ेगा। मतलब पतला करने का मतलब उसको जो है तनु करने का मतलब है कि उसका जो है अम्लीयता को कम करना। तो इसका जो है 35 का आंसर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जाता है जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके। चलिए देखते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री तक सेंटीग्रेड से गर्म करेंगे तो जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। याद रखने के लिए प्लास्टर ऑफ मतलब बीच में ऑफ है, ऑफ मतलब हाफ याद रखना है। क्या याद रखना है, हाफ। प्लास्टर हाफ पेरिस। तो CaSO4.12H2O हो गया, जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O। तो इसका आंसर हो गया डी, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने का। निम्नलिखित में कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बेकिंग सोडा घोल। चलिए इसका सॉल्यूशन देख।
बेकिंग सोडा घोल लाल लिटमस पेपर को नीला करने वाला पदार्थ एक क्षारक या क्षारीय घोल होता है। बेकिंग सोडा जो है क्षार है, इसलिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का बुरादा मिलाया गया। 10 मिनट बाद यह देखा गया कि घोल का नीला रंग बदल गया और लोहे के बुरादे पर परत जम गई। घोल और परत का रंग क्रमशः होगा। इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये Fe हुआ लोहा, CuSO4 हो गया कॉपर सल्फेट, दोनों अभिक्रिया करके FeSO4 हरा कलर का बनाता है और Cu सॉलिड लाल भूरा कलर का बनाता है, मतलब हरा और लाल भूरा। डी ऑप्शन 38 का डी ऑप्शन हरा और लाल भूरा। निम्नलिखित में से कौन जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देता है? H+ आयन H2CO3 H+ आयन नहीं देगा, बाकी जो है सभी जो है H+ आयन देता है। जब लोहे की अशुद्धता वाले तांबे के नमूने को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है तो उपयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं। लोहे कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त होगा और एनोड पर अशुद्ध नमूना, तो 40 का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें परमाणुओं की संख्या कम होगा। तो मोलर द्रव्यमान, तो CH4 का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 58 ग्राम प्रति मोल। नाइट्रोजन का 28 ग्राम प्रति मोल और ऑर्गन सिल्वर का 108 ग्राम प्रति मोल। H2O का 18 ग्राम प्रति मोल। तो सबसे कम H2O का है, इसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। 42 का 2P + Q गिव्स R P के 8 मोल और Q के 5 मोल से बनेगा। तो इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 2P + Q गिव्स R, 2 मोल P से 1 मोल R बनेगा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन सा है? 2P है, क्योंकि 8 मोल है, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा। Q में 5 मोल है, उसमें 1 भाग देंगे तो 5 होगा। तो सबसे कम P का हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? P, मतलब P सबसे पहले ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल P से जो है 1 मोल R बनेगा। तो 1 से हाफ आधा, तो 8 मोल से आधा गुना 8, तो 4 मोल इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। 42 का C ऑप्शन। अगला है 43 नंबर। 500 ml ग्लूकोज घोल में 6.023 × 10⁻22 अणु है, तो घोल की सांद्रता मतलब मोलरता पूछ रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्लूकोज घोल के अणुओं की संख्या है 6.023 × 10⁻22। तो मोल की संख्या निकलता है अणुओं की संख्या बटे Na, तो 6.023 × 10⁻22 बटे 6.023 × 10⁻23 भाग देंगे तो 10⁻−1 बचेगा। तो मोलरता बराबर होता है मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोल की संख्या 10⁻−1 हो गया और विलयन का आयतन 500 ml है, तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.2 मोलरता आया, C ऑप्शन। इसका 43 का C ऑप्शन 0.2 मोल। क्वांटम संख्या जो कक्षक के आकार को निर्धारित करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ABC परमाणु की संख्या द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, तो इसमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। A जो है Z परमाणु 90, A 146, B का Z 92, A 146। तो A और B हो गया संभारिक आइसोबार और A और C हो गया आइसोटॉप समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आवर्त में बढ़ती है और समूह में नीचे की ओर जाने पर घटती है। तो फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है। C ऑप्शन।
निम्नलिखित में कौन सा तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में प्रदर्शित किया गया है। ये उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या परमाणु आकार बढ़ता है, इसीलिए Li का सबसे कम, उसके बाद Na का, उसके बाद K का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इसका नंबरिंग है CH3 CH 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर एथिल आ गया C2H5, 3 एथिल, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 पर डबल बॉन्डिंग है तो 2 इन। ऑप्शन नंबर ए 48 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में अंतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों में से एक ब्रोमीन जल परिरक्षण है। एथीन और एथेन को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया की जाती है और परिणाम नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो निम्न में तालिका से सही अवलोकन चुनें। इसमें CH2Br और CH2Br जो है विवर्णीकरण के साथ, और इथेन में जो है कोई अभिक्रिया नहीं होता है। 49 का सी ऑप्शन होगा। ग्रेफाइट में संरचना जो होता है वो होता है षटकोणीय। 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से देख करके इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और इस पर कुछ मॉडल पेपर दिया गया है जो कि इसी चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, BSEB सुपर 50 सर्च करें, वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ BSEB सुपर 50 का ही तैयारी कराई गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।